हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर निमी रस्तोगी, स्पोकपर्सन आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इसके साथ ही विक्रम लोहिया, स्पोकपर्सन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ एम निजामुद्दीन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मैं यहाँ रुख करना चाहूंगी डॉक्टर निमी रस्तोगी का। निमी जी, तकरीबन 11 साल तक आपने दिल्ली को चलाया, दिल्ली पर शासन किया और अब बीजेपी की सरकार आई है 27 सालों बाद। क्या कुछ बदलने जा रहा है दिल्ली का? कैसे आप दिल्ली के विकास को देखती हैं? देखिए, 3 बार के शासन के बाद हम सिर्फ 2.3% के वोट की वजह से कई सीटें हार गए हैं। और वो आप ये कहेंगे, हालांकि हम भाजपा को बधाई देते हैं, उनको वेलकम करते हैं कि वो दिल्ली वालों के लिए काम करें, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है नहीं जिस तरह से भाजपा कह रही है। 27 सालों के बाद भी जीते तो सिर्फ 2% वोट से ही आगे आए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई अमीर बच्चा एक गरीब बच्चे को 2 मार्क्स से पीछे छोड़कर अपना दम भर रहा है। लेकिन फिलहाल वक्त नेगेटिविटी का नहीं है, चुनाव ओवर हो चुके हैं। अब वक्त है दिल्ली की हालत को सुधारने का। तो बहुत सारे वादे दिल्ली वालों के लिए किए गए हैं, हम पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे और ये देखेंगे कि जो दिल्ली वालों को वादे किए गए कहीं वो ठगे तो नहीं जा रहे हैं। जो 2500 रुपए की उन्होंने वादा किया है, वो 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आ रहे हैं या नहीं, तमाम ऐसी बातें हैं। ऑलरेडी हमारा काम शुरू हो चुका है। 22 विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनकी मीटिंग अरविंद केजरीवाल के साथ हो चुकी है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अपनी क्षेत्र में जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी काम विधायक करते हैं, उनको प्लीज करिए, जनता की सेवा कीजिए, जनता के बीच जाइए, उनके सुख दुख के भागी बनिए। बिल्कुल, हमारे साथ और लोग भी हैं चर्चा में। विक्रम लोहिया साहब, आपके पास आना चाहूंगी। विक्रम लोहिया साहब, आपको क्या लगता है, 3 टर्म शीला दीक्षित जी सीएम रहे हैं दिल्ली के और 3 बार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब सीएम रहे हैं और अब इसके साथ ही क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर वापसी हुई है, 27 सालों का वनवास खत्म हुआ है, दिल्ली को तरक्की की राह पर चलता हुआ देख रहे हैं या हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के तौर पर बीजेपी काम करेगी? कैसे आप देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2014 में देश से बहुत बड़े बड़े वादे किए। कहा गया कि प्रधानमंत्री की गारंटी है और गारंटी की भी गारंटी है। तो आज आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे सवाल उठता है। 2014 के वादे आज तक पेंडिंग है। ना तो 100 स्मार्ट सिटी बनी, ना 100 दिन में काला धन आया, ना 15 लाख खाते में आए, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना 2022 तक सबका पक्का घर हुआ, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना डॉलर से रुपया बराबर हुआ, ना आतंकवाद कम हुआ। ऐसे कितने ही मुद्दे हैं। ना महिलाओं की सुरक्षा हुई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को इन्होंने मणिपुर में आपने देखा क्या हालत पैदा कर दिए। अमेरिका से हमारे देश के नागरिक आते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है। देश विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पता नहीं शर्म आती भी है नहीं आती है अपने मुंह से, जो अपनी खुद ही बड़ाई मारते हैं। केजरीवाल जी कहते कहते छाती पीटते पीटते चले गए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और ये अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। पता नहीं बातें ही झूठ से शुरू पे कोई कहता है मैं विश्व गुरु। पता नहीं देश के अंदर चल क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल इस देश के अंदर जो काम किया, जब देश कुछ नहीं था, एक सुई भी यहां इस देश में नहीं बनती थी, देश के अंदर एम्स, आईआईटी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एयरपोर्ट्स, दुनिया भर की संस्थाएं, इसरो सब बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, देश को विकसित करने का काम किया। जब मोदी जी इस देश में 14 में आए तो देश उनको बना बनाया तैयार मिला, और जब केजरीवाल जी दिल्ली में आए तो उनको सजी सजाई दिल्ली मिली। उसको जिस दिल्ली को उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने आया हूं, लंदन पेरिस बनाने आया हूं, वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बना पाए थे, 3rd क्लास सिटी बना करके चले गए। मैं आप कहना चाहता हूं कि भाजपा की करनी कथनी तो मतलब आप उस पर विश्वास ही मत करिए। मैं एक कहावत है कि भाई जो कहा बीजेपी ने समझो उसको भूल जाओ। बीजेपी ने जो कह दिया उनके मुंह से निकली बात भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी की तो यही कहावत है। और केजरीवाल जी ने अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा, जी मैंने क्लासरूम, लेकिन अगर ऐसा होता तो 48 सीटें बीजेपी के खाते में नहीं जाती। दिल्ली की आवाम ने कुछ सोच के ही वोट दिया होगा। इसका कारण बताता हूँ, 10 सेकंड और दीजिएगा। इसका कारण बताता हूँ। रोज का टकरार था एलजी का और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का। केजरीवाल साहब और एलजी साहब रोज लड़ते थे। इनके मुंह से कोई बात सुन लीजिए, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा,
मुझे काम नहीं करने दिया रहा। और कि इनके प्रवक्ता टीवी बैठ के कहते हैं जितना काम हमने कर दिया, इतना काम तो कोई कर ही नहीं सकता। एक तरफ कहते हैं हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, और दूसरा कहते हैं जी हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। आपको काम भी नहीं करने दिया जा रहा और आप छाती पीट पीट के कह रहे हैं हमने जितना काम कर दिया इतना काम कोई कर नहीं सकता। डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई। दूसरा क्या था कि रोज केजरीवाल साहब के झगड़ों से दिल्ली परेशान हो गई थी, केजरीवाल साहब के भ्रष्टाचार से दिल्ली परेशान हो गई थी। लोगों ने देखा कि ये अपने आप को ईमानदार और शीला दीक्षित को बदनाम करके भ्रष्टाचारी कह करके आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। लोगों ने देखा ये वो व्यक्ति ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आए थे और उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगे। दिल्ली की आवाम ने उन्हें सत्ता से फिलहाल बाहर कर दिया, लेकिन शीला दीक्षित के मॉडल को एक बार फिर से रिपीट करने की आवाम ने कोशिश नहीं की, यानी कि आपको एक भी सीट नहीं गई, आपका खाता भी नहीं खुल पाया। एक एक रिएक्शन मुझे सबसे लेने दीजिए प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास।